श्री राम अष्टषष्टितम सर्ग। लवणासुर का आहार के लिए निकलना, शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवणासुर के साथ उनकी रोष भरी बातचीत। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात की बात में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोष पूर्वक खा चुका हूं। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूं। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूं। इस समय तेरा वध करने के लिए यहां आया हूं। मैं युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तो मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सब के प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मारे हुए ही हैं। दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूं। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहां जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तो इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूं, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।